है। चलो तो क्वेश्चन नंबर कहाँ से कह रहे हो? 5 से। चलिए तो गुरुत्वाकर्षण वाला पार्ट है। देखो 5 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। आइए 1 मिनट रुक जाइए। तो गुरुत्वाकर्षण बल याद है? गुरुत्वाकर्षण बल याद है? आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसे को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 के पास हम आता है। 5 नंबर क्वेश्चन के पास प्रवेश करते हैं हम लोग और बताने का प्रयास करते हैं हम लोग 5 नंबर प्रश्न को। कहाँ हुआ भाई? चलिए कह रहा है कि मान लीजिए कि हमारी आकाश गंगा में, सुनो ध्यान से, मान लीजिए कि हमारी आकाश गंगा में एक 100 द्रव्यमान में 2.5 गुणे 10 के ऊपर 11 तारे हैं। मंदाकिनी केंद्र से क्या कहता 50,000 देखो यल वाई बानु ये प्रकाश वर्ष का लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर को हिंदी में प्रकाश वर्ष कहा जाता है। पर स्थित कोई तारा अपनी एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगेगा? आकाश गंगा का व्यास 10 के ऊपर 5 लीप ईयर दिया गया। पहले कहाँ का दिया पहले समझ लो। पहले तो आपका दूरी दे दिया बाबू, आकाश गंगा की दूरी आर का मान 50,000 प्रकाश वर्ष। तो एक तो काम पहले सुन लो ध्यान से, इसको आपको एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होता है? हाँ एकदम सही, एकदम सही भाई। कौन कहता है कि आप लोग नहीं पता है? 5 गुना 10 के ऊपर 4 9.4 6 गुना 10 के ऊपर 15। तो गुणा कर दोगे इसमें से इसमें, तो पूरा जब गुणा करोगे तो आपके पास निकल करके आ जाएगा 4.73 गुणे 10 के ऊपर 20 मीटर। ठीक है, 10 के ऊपर 20 मीटर। ए बोलो धीरा बोलो, यहाँ आवाज नहीं आना चाहिए। ठीक है चलो अब आइए, और क्या दिया गया आपका? द्रव्यमान दिया गया बाबू। द्रव्यमान आपका है कितना? आकाश गंगा के 2.5 गुना 10 के ऊपर 11। ये नहीं दिया? नहीं, तारों की संख्या है। मैंने कुल 2.5 गुना 10 के 11 तारे हैं। अच्छा अरे 100 और द्रव्यमान उतना 10 के 5 10 और तो मालूम होगा तुमको, क्या नहीं मालूम है? मालूम नहीं हमको। द्रव्यमान निकाल लो। तो तारों की संख्या दिया गया बाबू, तारों की संख्या 10 के ऊपर 11। हाँ तो लिख लो 2.5 गुणे 10 के ऊपर। अब मंदाकिनी कल बनो तो मंदाकिनी की द्रव्यमान होता है 2 गुणे 10 के ऊपर 30 लिख लो। हाँ वही मंदाकिनी सूर्य बात है कि नहीं? जब पूरा गुणा करोगे तो 5.0 गुणे 10 के ऊपर 41 किलोग्राम हो जाएगा। इतना ठीक है। तो क्या कर रहे हैं? आवर्तकाल पूछ रहा है बाबू। तो आवर्तकाल के सूत्र पढ़ाए थे, T² बराबर 4 पाई स्क्वायर R/3/G। एकदम आपको एक किताब पर लिख लेना चाहिए, लिखा गया है ये। जितना देखो तुम लोग को माने एक तरीका सीख लो, जितने भी फिजिक्स के सूत्र हैं जिस सवाल में आ रहा है उस सवाल के सामने इसको छोटा सा बना करके लिख लो। अच्छा चलो, जब स्क्वायर हटाओगे ना तो करने के अंदर चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर R/3/G। देखो कहाँ निकलेगा? 4 है तो 2 निकल जाएगा, पाई निकल जाएगा, R के ऊपर 3 है तो 1 R निकलेगा, लेकिन करने में 1 R रहेगा। 3 है, 3 को R है तो 2 का जोड़ा लगे तो निकल जाएगा, लेकिन 1 R रहेगा। और करने में आपके GM भी रहेगा। 2 ऐसे ही लिखो, इधर नीचे लिखो। पाई का मान 3.14, R का मान तो निकला है ना 4.73 गुना 10 के ऊपर 20। और फिर जहाँ R है तहाँ 4.73 गुणे 10 के ऊपर 20। नीचे G का मान 6.67 गुना 10 के ऊपर -11 गुणे M का मान 5.0 गुणे, या खाली 5.1 खाली 5 भी लिख सकते हैं। एकदम जाकर के घर वो जो होगा दूसरा पार्ट का न्यूमेरिकल जरूर देखना, ठीक है ना? देखोगे तभी तो उस समय दिखते नहीं होंगे।
चलो पूरा। अब इसमें देखो यहाँ मान लो 41 है, 11 है, तो 41 में से 11 घटेगा 30, ऊपर आ जाएगा तो -30। अब 20 घटा दोगे तो जब पूरा हल करके आ जाओगे बाबू तो 1.12 गुणे 10 के ऊपर 16 और यहाँ पर सेकेंड आ जाएगा। आवर्तकाल का मात्रा का आ जाएगा सेकेंड। तो नोट कर लो इसको थोड़ा सा, लेकिन सूत्र जरूर किताब पर लिख लेना। कहाँ है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत किताबों पढ़े फिजिक्स की जाना, 972 किताबें मेरे पास। हाँ, 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, यदि स्थितिज ऊर्जा का शून्य अनंत पर है, सुन लो, स्थितिज ऊर्जा का मान यदि स्थितिज ऊर्जा का शून्य अनंत पर हो तो कक्षा में परिक्रमा करने वाले किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा यानी गति ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा? ऋणात्मक। सुन लो बाबू, ऋणात्मक होगा, क्योंकि स्थिति ऊर्जा शून्य होगा तो ऋणात्मक। तो उत्तर में लिख लो छुआ के पहला में ऋणात्मक। ऋणात्मक को दिया है, गति जो बताइए। तो गति ऊर्जा जानते हो क्या है? स्थिति ऊर्जा तो शून्य दे देगा। चल आगे बढ़ा। कक्षा में परिक्रमा करने वाले किसी उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा समान ऊंचाई के किसी स्थिर पिंड को पृथ्वी के प्रभाव से बाहर प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक होना चाहिए, कम लिख लो। याद है तुम लोग को? नहीं पंडित जी बताओ, पलायन वेग किसे कहते हैं? पलायन वेग नदी के जल अगर राजा बता रहा है, राजा बता दो तो वो भी लड़का जान जाए। पलायन नहीं जानते हैं। पलायन वेग तुम जानते हो? जब किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंका जाता है तो जब किसी वस्तु क्षेत्र के बाहर चला जाता है तो वापस क्षेत्र के बाहर चला जाता है फिर पृथ्वी में। जब किसी वस्तु को हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला जाता है और पुनः वापस नहीं आता है, तो इस वेग को पलायन वेग कहते हैं। इसका मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 तरह क्या किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल पिंड के द्रव्यमान पर प्रक्षेपण बिंदु की स्थिति पर किस पर निर्भर करती है बताना आपको। चलो, क्या किसी पिंड के पृथ्वी से पलायन चाल किस पर निर्भर करता है? कह रहा है किसी पिंड का पलायन वेग या पलायन चाल। पलायन चाल के अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पलायन चाल में क्या होता है? अगर ब्याह पड़ेगा ना तो वो बुला ले जाना, वो सब बच्चे गीत गा रहे हैं, देख कितना अच्छा सिंगर। हाँ रजतवा बुला लेना, वो थिया करी हारमोनिया बजाई। पहले आपके पिंड का द्रव्यमान की बात कर रहा है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, उत्तर निर्भर नहीं करता है, प्रक्षेपण बिंदु की अवस्थिति पर। देखा कितना सुंदर राग बा। प्रक्षेपण बिंदु के सबक के 1 घंटा में सिखाने के गीत गाया जाता है। नहीं, प्रक्षेपण की दिशा पिंड के प्रमोचन की अवस्थिति की ऊंचाई पर। ये सही होगा। तीसरा ऊंचाई पर, यहाँ होगा, ये सही है, ये नहीं। कोई धूमकेतु सूर्य के परिक्रमा अत्यधिक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में कर रहा है। क्या अपनी कक्षा में धूमकेतु शुरू से अंत तक क्या नहीं बदलेगा ये बताना। क्या नियत रहेगा ये बताना। चलिए, क्या नियत रहेगा ये आपको बताना। क्या ऑडिशन में कोणीय संवेग और स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा, इसमें लिख लेना उत्तर में। खाली बात कर रहे हो, इस समय आएगा बैठ के लगाओ अपना, मैं तो उसका आगे बात करने के लिए कोचिंग थोड़े बनाया गया। बताओ कहीं हमको समझाओ तो पढ़ो ना, तो बात क्यों कर रहे हो? Dear for not useful for the talking in this student because that is not a good student। अगर आप 600 रुपया देते हैं
तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप जो पढ़ते हैं उसको पढ़िए, आपको याद होना चाहिए। आपसे एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ तो आपको जवाब देने में हालत खराब है, कैसे क्यों? जब आपको पढ़ाया गया, आपको लिखाया गया, तो आपको बताने में दिक्कतें क्यों हो रही है? तो क्या पूछ मैं तो बताओ ना। उपग्रह के परिक्रमा कल का होता है? चलो रहा थथराई पति वाला पूरे क्यों चीज क्या होता है? आवर्तकाल, पृथ्वी को उपग्रह का आवर्तकाल किसे कहते हैं? कोई ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने में जितना समय लगा एक चक्कर पूरा करने में, वो एक चक्कर चक्कर लगाने में, चारों ओर चक्कर लगाता है ना ये एक चक्कर। तो ही कहो चारों चक्कर लगाने में, वही तो बोले हैं। खाली कह रहे हो कि जब कोई उपग्रह चक्कर लगाता है तो उसी को उपग्रह का परिक्रमा काल कहते हैं। आधा में जाके भी रुक सकता है वो, एक तिहाई दूरी तय कर भी रुक सकता है वो, तने जो घसक के भी रुक सकता है वो। क्यों हो जाएगा? जब इस वक्त क्लिफिकेशन नहीं होगा, जब डिस्कशन नहीं होगा तो आदमी सीखेगा कैसे? आइए 8वां है ना, कह रहा है कोई धूमकेतु सूर्य के परिक्रमा, तो लिख लो उत्तर में सी सही होगा। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। और ये आप लिख लो कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा नियत रहती है, नियत रहती है। कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग किसे कहते हैं बताओ ना, चारों आदमी मिलकर बताओ। बोलो चुप, कहीं तुम्हें नहीं पढ़ती है, वो भी बच्चे पढ़ते हैं। बताओ चारों बताओ कोणीय संवेग किसे कहते हैं? समय और दूरी का अनुपात को कोणीय संवेग का कोणीय संवेग को पी से पढ़े से कहते हैं। बताओ तुम सब उल्टा बोल रहे हो। संवेग और दूरी के गुणनफल। संवेग और दूरी के गुणनफल, तुम अनुपात कर, तो मतलब अनुपात तुम कह रहे हो। मतलब वही था, आगे जाके थोड़ा कहने का मतलब क्या है? जब तुम गलती बोल देते हो तो कहने का मतलब यही था। चलिए 9 नंबर आ जाओ। निम्नलिखित में कौन से लक्षण अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री के लिए दुखदायी हो सकता है? पैरों में सूजन होना। अगर तुम अंतरिक्ष में जाते हो और अगर जाते पैरों में सूजन होता है, क्या तुम्हारे लिए कोई खतरा है कि नहीं है? कि चेहरे पर सूजन हो जाना, सिर में दर्द हो जाना, कि दिव्यास हो जाना। तो सब विन्यास का मतलब दांत की इधर उधर हो जाना, टूट जाना। तो कह रहा है कौन सही होगा? तो चलो बी, सी और डी सही होगा। पैरों में सूजन कभी नहीं आएगा। ठीक है, पहले उत्तर में लिख लो बी। बी का मतलब होता है चेहरे पर सूजन, चेहरे पर सूजन। सी सिर दर्द, सिर दर्द तो पहले होगा। बताओ सिर दर्द क्यों होता है? सब गुरुत्वाकर्षण बल होगा। जब अंतरिक्ष में जाएंगे तो आपके सिर दर्द होगा। क्यों हो जाता है बताओ? इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपको सिर में दर्द होगा, आपको चक्कर आएगा, आप चक्कर खा के वहाँ पर गिर जाएंगे। अंतरिक्ष में जाएंगे तभी आपको सिर में दर्द होगा, नीचे जाएंगे तभी आपको सिर में दर्द होगा। नहीं विश्वास होगा तो आप ट्रेन में बैठ जाइएगा, यात्रा 3 दिन करिएगा, देखिए आपको सिर में दर्द हो जाता है। इसका मतलब यह कि वहाँ पर पर्याप्त ऑक्सीजन आपको नहीं मिला, क्योंकि आप बंद कमरे में बैठे हुए थे। और ऐसे दिन भर घूमिएगा तो आपको कभी सिर में दर्द नहीं होगा। कमरे में बैठे रहिएगा तो औरतों को 50 साल तक दर्द होता है। अब 1 दिन की क्या बात करते हैं, 50 साल के बाद दर्द खत्म होता है। दिव्यांश समस्या, ये तीनों सही आपका। आगे आ जाओ। विन्यास लिखे हैं। विन्यास का मतलब होता है बट, विन्यास में समस्या लिखा गया, हाइट विन्यास लिखा गया। प्रश्न 10 लिखा था, 10 को जल्दी से क्या पढ़ते? एक प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाते हो तुम लोग। सलाह आज बच्चे कितने आगे जा रहे हैं, तुम लोग वहीं पर हो, वहीं से वहीं, ओकरा से आगे कुछ भी नहीं बढ़ सकते हो। ज़रा सोचो कि अगर तुम लोग कभी आपके पिताजी कंपटीशन में बैठा हैं तो आपसे निकलेगा? नहीं निकल पाएगा। आपके सामने वो बैठा करके किसी टीचर को बुला दे, कहे कि मेरा बच्चा कितना पढ़ा, आप 10 क्वेश्चन तक पूछिए इससे, उतना पता चल जाएगा कि आप कितना है और आपके पिताजी का। क्या सोचिए, अरे पढ़ाई तो कुछ इतना होना चाहिए कि हाँ कुछ लगे, गार्जियन का लगे कि मेरा बच्चा आगे जा रहा है। हाँ, एक समान द्रव्यमान घनत्व के अर्धगोलीय खोलों द्वारा परिभाषित ढोल के पृष्ठ के केंद्र पर गुरुत्वीय तीव्रता की दिशा चित्र इतना में दिखाया गया है, तीर द्वारा दिखाया गया। देख रहे हो, ऊपर नीचे इतना दिखा रहा है। तो कह रहा है कि इसकी दिशा किसके तरफ होगी? तो सी लिख रहा है उत्तर में, सी। याद है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं?
क्या होता है गुरुत्वीय विभव? कार्य और द्रव्यमान के अनुपात। गुरुत्वीय विभव कहते हैं इसका मान हमेशा ऋणात्मक होता है। इसका मात्रा जूल प्रति किलोग्राम होता है। इसका विमा L स्क्वायर T माइनस 2 होता है। बड़ा बड़ा घुम्बा लगे। चलो 11 नंबर पर आ जाओ। उपयुक्त समस्या में किसी यादृच्छिक बिंदु P पर गुरुत्वीय तीव्रता किस द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? ई लिख लेना, दूसरा सही होगा ई। समझ रहे हो? प्रश्न लिख लो, बना के लेकर आना घर से, एक भी गलत नहीं होना चाहिए, सोच समझ के आना। फिजिक्स में इसका आंसर भी तुम लोग के पास आज चला जाएगा, ठीक है? तुम लोग के पास आंसर भी चला जाएगा नाइट में, जब फ्लाइट करते होंगे आप लोग तब। दबा के दुका के दबा के पहला लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का 5 महत्व बताइए। सब पर लिख लेंगे पूरा। ये पूरा क्वेश्चन आपको संडे के दिन दिया जाएगा। 5 नियम का 5 महत्व बताइए। 5 महत्व बताइए। दूसरा लिखो, यदि एक पिंड का खांसी हो गई बा द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा ये जान जाओ। द्रव्यमान बढ़ाओगे तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, दूरी घटाओगे तभी गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। दूरी बढ़ाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल घटता है, द्रव्यमान घटाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल घटता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के समानुपाती होता है और दूरी के विपरीत समानुपाती होता है। तीसरा लिखो, यदि 2 पिंडों के बीच की दूरी आधी कर दें, बीच की दूरी, अभी आप क्वेश्चन लगाए भी थे, कैपिटल जी छोड़ दिए थे, तभी कहते सर हमें तो मानती हूँ ना जी है। ये 2 पिंडों के बीच की दूरी को आधा कर दें तो बल बताइए, यह बताइए। चौथा आ जाओ, यदि पिंडों के बीच का दूरी को 1/3 कर दे, लिख लो मरते क्वेश्चन है। यदि कहीं तरह पता चली ना लगा के लेके बताओ, उधार बढ़े साफ जी भेज जाओ। यदि 2 पिंडों के, उससे कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई से कोनो समझौता नहीं, 26 अपना जगह पर है। यदि पिंड के बीच की दूरी 1/3 कर दिया जाए, 1/3 कर दिया जाए तो बल बताइए, तो बल बताइए। चल ही नहीं रहा है बढ़िया, ये बता तो कस कुछ क्यों ना ले भी तो तुम लोग तो बनाए लगाना का वो चीज नहीं है, कम से कम रहता पहले बंदे रखे तो दी लिखा गया। जल्दी से स्टूडेंट था चले कहते का भाई तारीख मिटाए क्वेश्चन नंबर आ जाओ 5। जल्दी लिखो, जल्दी बस 5 के और क्वेश्चन देख इन लोग छुट्टी कर दो। 5वां लिखो, 5वां। यदि एक पिंड का द्रव्यमान, तुम लोग के अंदर एक कैपेसिटी है बैठने का, बाप रे उतना तो कोनो जिंदगी में नहीं बैठता होगा, तो भार बताइए। 6वां लिखो, यदि 100 किलोग्राम रुई का बोरा तथा 100 किलोग्राम लोहा में किसका भार अधिक होगा? किसका अधिक होगा बताओ, लिख के लगाना पूरा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 लिख लो, 7 नंबर। यदि पिंड का जगह प्रश्न बा उसके बात करो, बस
जिंगा जन प्रश्न होता है ना उसकी बात की जाती है। अब इतना नहीं जाना चाहिए जहाँ की कोनो असर बिगा दी तो वही करी यहाँ भिगाने की बात हुई है। अब जितना बात की जाती है ना उतना जितना जगह जब पढ़ने के लिए आते हैं ना ज़्यादा एक बात याद रखना, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे पढ़ाई उड़ जाएगा हवा में। इसीलिए जब पढ़ाई होती है उतना ही करो। स्मार्ट बनोगे तो मान लो आखिर कब सीखोगे बताओ। यहाँ सीखने के लिए आते हैं, जहाँ आज बिना सीखे तो कहाँ सीखे। स्मार्ट बनेंगे तो आप ही तरफ हो जाएंगे। कहाँ हमारा तरह कहाँ क्यों होगा। कबो चाहे तो ना कि हमरा तरह यदि एक पिंड का तू चाहे लगा कि उनका माने दूसरा खान बन जाई 20 किलोग्राम बोला तू चाहे लगे हमारा खान बन जा तू। रौरा खान वो चाहते ना क्योंकि हम आपसे प्रश्न करते हैं आप तुम चाहते हो यार, हम हमारे चाहने से कहा होगा। प्रश्न हम कहीं नहीं हमारे इनके पढ़ाते हैं हम तो ये चाहते हैं हमारा सागे तू होकर बीच का दूरी कितना है 10 मीटर लिखना तो बल बताना 8वां लिखो जल्दी लिखो। चुप चाप रहो बच्चे देख रहे हो डिस्टर्ब हो रहा है ना बोलोगे चाहिए उतना ढेर 11 के स्टूडेंट हैं तुम। जो पढ़ना नहीं जानता वो बोलना जानता है बाबू जान जाओ। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उसको पढ़ने से टाइम ही नहीं। लिखा गया चलिए लिखो अगला लिखो एक मिनट रुक जाओ। यदि हम कहते हैं चुपचाप रहो कितना बोलते हो। बल के लिए न्यूटन के इतना कोनो लेके ना बोला तो कोनो कुछ ही नहीं इसको आगे बढ़ना है, IIT में जाना है। कुछ ना बनी बैठना है हो गया।